काफ़ी हद तक आसान हो जाती है, क्योंकि ते फॉर्म के जो एक्सप्रेशंस है वो ज़्यादा होते हैं, नाई फॉर्म के काफ़ी कम है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वोकेबलरी से ही। जैसे सबसे पहले वोकेबलरी ओबोएमास। अब तक आप समझ गए होंगे, जिस भी वर्ब में ए आता है, ए साउंड, जैसे के, ए, से, ने, तो सेकेंड ग्रुप की वर्ब है। जिस भी वर्ब में ई साउंड आता है, जैसे ई, की, शी, मी, तो वो फर्स्ट ग्रुप की वर्ड है। जो एक्स्ट्रा वर्ब्स होती हैं, जो मतलब बनती हैं वर्ब, शिमास, कीमास, ये सारी, ये दोनों सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप की वर्ब्स हैं। ठीक है। सेकेंड ग्रुप में वन सिलेबल वाले, वन मोरा वाली वर्ब्स भी आती हैं, जैसे मीमास, मीमास आएगी आपके पास अभी, देमास, तो वो इसमें आती हैं। थर्ड ग्रुप में आसान रहता है। थर्ड ग्रुप में कीमास है, शिमास है और शिमास से बनने वाली, जैसे इधर देखो हैं, शिनपाई सिमास, जानग्यो सिमास, शुच्चो सिमास, तो सेम उसे यूज़ करेंगे। अब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो एक्सेप्शन है, जैसे कई बार होता है, वो देखने में लगेगी आपको फर्स्ट ग्रुप की या सेकंड ग्रुप की वर्ब और किसी और ग्रुप की होगी, वो समझेंगे हम। एक्सेप्शन बहुत कम है इसमें। अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, पहले जो ओबोएमास है वो है सेकंड ग्रुप की वर्ब। ओबोएमास, इसका मतलब होता है टू रिमेंबर, याद रखना, टू रिमेंबर। वासुरेमास, टू फॉरगेट। नाकुशिमास, टू लूज। लूज हो सकता है किसी भी सेंस, जैसे आपका सामान गिर गया, उस सेंस में टू लूज। हराइमास, टू पे। काइशिमास, टू रिटर्न। अब ये शिमास तो है, जैसे इधर शिमास लिखा है, लेकिन ये सेकंड ग्रुप का वर्ब है, क्योंकि अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है ना कई बार, कि ये शिमास है तो ये फर्स्ट ग्रुप का वर्ड क्यों है, थर्ड का क्यों नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है, और उसे समझने के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, नाउन से जब कोई भी वर्ड, मतलब जो नाउन जब वर्ब में चेंज होगी ना, तब शिमास लगता है, और वो ही थर्ड ग्रुप की होती है। जैसे रियोरी, खाना बनाना, रियोरी ओशिमास, कुकिंग करना। ओशिमास हो गया तो ये नाउन और ये वर्ब, ये पहले बताया था मैंने। अब रियोरी शिमास हो गया तो ये पूरी एक वर्ब बन गई, ये थर्ड ग्रुप की, क्योंकि नाउन से वर्ब बनी है। ऐसे शिनपाई होता है वरी के लिए, शिनपाई सिमास हो गया, वरी होना, तब ये थर्ड ग्रुप की बनी। जानग्यो सिमास, शुच्चो सिमास, ऐसी हो। ठीक है। देकाके मास, टू गो आउट के सेंस में, कि मतलब बाहर जाना है। अब बाहर हो सकता है कि आप घर के बाहर जा रहे हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, उस सेंस में। नुगीमास, टू वेट, नहीं सॉरी, नुगीमास, टू टेक ऑफ। टू टेक ऑफ, कपड़े उतारना या जूते उतारना, उसके लिए क्लॉथ्स, क्लोथ्स या शूज, उस सेंस में। ठीक है। इसके बाद मोत्ते की मास, टू टेक समथिंग, टू टेक समथिंग। अब देखो मोत्ते इकीमास, जहाँ यहाँ देख रहे हो मोत्ते ते फॉर्म में चेंज हुई है, मोची मास के होल या हैव के लिए, उसकी ते फॉर्म में फिर इकीमास, मतलब है कुछ और इकीमास लेके जाना, तो टेक समथिंग। मोत्ते की मास लेके आना, टू ब्रिंग समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग। अब ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके नाउन में क्या दिया है। जैसे मैंने बोला कि कबान ओ मोत्ते की माश्ता, मैं बैग लेके आया, तो उस सेंस में समथिंग हो गया बैग। शिनपाइशिमास, टू वरी, परेशान होना। जानग्योशिमास, टू वर्क ओवर टाइम, या टू ओवर टाइम, कुछ भी कह सकते हैं आप। शुच्चोशिमास, ये ट्रिप के लिए होता है, जैसे बिजनेस ट्रिप के लिए, तो टू गो ऑन अ बिजनेस ट्रिप कह सकते हैं आप, टू गो ऑन अ बिजनेस ट्रिप। अब नोमिवा, जैसे हम तो कहते हैं इंडिया में कि दवाई खा ली, लेकिन इधर दवाई खा ली नहीं, वो लोग कहते हैं दवाई पी ली।
तो जैसे मैंने बोला कि आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि रोटी खा ली चाय खा ली, कई लोग ये भी कहते हैं चाय खा लिया, कई की रीजनल लैंग्वेज में आप देखेंगे तो खा लिया शब्द यूज होता है, तो अलग है। ऐसे सेम आपको याद रखना है, कुसूरियो नोमीमास का मतलब दवाई खा ली के लिए, या टू टेक मेडिसिन, आसानी के लिए टेक कर सकते हैं आप, टू टेक मेडिसिन। नोमीमास इधर मेडिसिन के लिए है कि दवाई खा ली उसके लिए। हाइरीमास टू एंटर होता है, तो ओफ्रोनी हाइरीमास टू एंटर अबात। अब देखो हाइरीमास मतलब ओफ्रोनी हाइरीमास का मतलब है कि आपके पास चॉइस है, आप बाथ टब में गए हैं शावर लेने गए, लेकिन आपने बोला शावा व अभिमास, तो आप शावर ले रहे हैं। इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है, शावा अभिमास मतलब शावर लेने के लिए, और ओफ्रोनी हाइरीमास ये जनरली बाथ टब में जाने के नहाने के लिए। ताइसेत्सना का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, और दाइजोबुना मतलब इट्स गुड ऑल राइट। अब दाइजोबु बहुत अलग अलग सेंस में यूज होता है, याद रखना। दाइजोबु गुड ऑल राइट इनफ या फिर हेल्दी, इन सब सेंस में यूज होता है। दाइजोबु का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑल राइट इसका एक बहुत बेसिक मतलब है, ठीक है। आगे की वोकैबुलरी करते हैं हम। इसके बाद है हमारा जो अगला आप वर्ड कह सकते हैं वो है आबुनाई। आबुनाई का मतलब होता है डेंजरस, इसका मतलब है डेंजरस। किनेन नो स्मोकिंग, ये किनेन भी नो स्मोकिंग एरिया होता है। केन को होकाइंशो, केन को मतलब होता है केन को का मतलब होता है हेल्थ, और होकेंशो का मतलब होता है इंश्योरेंस। नेत्स का मतलब फीवर, ठीक है। नेत्स फीवर के लिए हो गया आपका। ब्योकी इलनेस, बीमारी के लिए इलनेस। वो आगे पड़ गई, समझ में आ रहा है। अपरवेयर जैसे शर्ट हो गई या जैकेट हो गई, और शितागी अंडरवेयर या लोअरवेयर। नी सान नीची 2-3 दिन के लिए, 2 और 3 डेज। ऐसे नी सान 2-3 जब बोलते हैं ना, नी सान नीची नी सान साई, उस सेंस में। मादेनी, मादेनी का मतलब होता है अंटिल या अप टू। अंटिल ये टाइम लिमिट को दर्शाएगा, अंटिल टाइम लिमिट के लिए। और देशकारा देयरफॉर या सो, देयरफॉर या सो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।